नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और मैं आज आप लोगों को हमारे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बताऊंगा। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को हमारे रचनात्मक, विनाशात्मक और संरक्षी प्लेट के बारे में बता दिया था। तो आज का जो टॉपिक है या जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो दोस्तों, जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो इसे हम वैसे तो मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, या यूं कहूं कि हम कैसे इसे दो भागों में बांटेंगे। तो हम पहले अगर बात करें पृथ्वी की संरचना कैसी है, तो हम इतना तो हमें पता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसे हमने प्रमुख तीन भागों में बांट रखा है। सबसे पहला जो है वो है पर्पटी, उसके बाद है मेटल, फिर है नीचे कोर। तो ये थी। लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं कि पर्पटी कैसे बनी है, मेटल कैसे बनी है और कोर किससे, मतलब कैसे और किससे बनी है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि जो हमारी लॉर्ड केल्विन ने गैसियस नेबुला हाइपोथेसिस दिया था, मतलब कि उन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी थी एक समय गर्म गैस का गोला थी, जिसपे कि धीरे धीरे ठंडा होने के कारण क्या हुआ कि इसकी जो बाहरी परत है वो जमना स्टार्ट हुआ या पर्पटी का रूप लेना स्टार्ट हुआ, मतलब आरंभ हुआ। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ठंडी होकर इसने अपना आकार लिया। तो उसी के बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि मतलब इसमें तो हमने देख लिया कि इसकी संरचना मतलब कि कैसे हुई थी। मतलब कि धीरे धीरे पहले तो गर्म गैस का गोला था, फिर ये धीरे धीरे ठंडा होकर फिर इसके जो तीन रूप बने, यानी कि सबसे ऊपरी भाग जो ठंडा होकर बनी उसे हमने पर्पटी कहा था, और उसके बाद जो तरल पदार्थ था मेटल, और उसके सबसे अंदर वाले जो कोर पदार्थ है या केंद्र है उसे हमने कोर कहा। तो अब हम बात करते हैं कि ये कैसे बनी है। तो दोस्तों, जब हम इनकी संरचना की बात करते हैं कि ये किससे बनी है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि पीछे मेरे आप देख सकते हो, जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ दो डायग्राम्स हैं। इन दो डायग्राम्स के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कैसे, मतलब कि आप देख सकते हो कि हमने जो पर्पटी की जब हम बात करते हैं तो पर्पटी की जो संरचना है वो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से हुई है। मतलब कि अगर मैं आप बात करूं या बताऊं आपको कि जो पृथ्वी के तीन भाग थी हमारी पर्पटी, मेटल और कोर, तो इसी प्रकार हमने इनको तीनों को बता रखा है कि पर्पटी सियाल से बनी है, मेटल हमारी सीमा से बनी है, मतलब सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कोर की, तो कोर जो बनी है वो बनी है हमारी निकल प्लस फेरस से, यानी कि निकल प्लस फेरियम से, यानी लोहे से। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी थी वो एक समय गर्म गैस का गोला थी और वो घूम रही थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जो सबसे भारी पदार्थ थे, जो सबसे भारी पदार्थ थे वो बिल्कुल बीच में आ गई, मतलब कि पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र वाले भाग में आ गया, केंद्र वाले भाग में जम गई। तो उसने कोर का निर्माण किया। उसके बाद उसके कम घनत्व वाले जो हमारे वो मॉलिक्यूल्स थे या जो थे, तो उन्होंने क्या किया, मेटल का रूप लिया, और सबसे ऊपरी परत जो थी वो क्या हुआ, ठंडा होकर एक पर्पटी का निर्माण कर ली। और दोस्तों इसके बाद ही आप लोगों ने मतलब कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपने एक काम करना, अगर आपको ये समझना है कि कैसे पृथ्वी के ये तीन भाग बटे, यानी कि मतलब कि कोर कोर मेटल और फिर पर्पटी। आप एक काम करना, अगर आपको पता करना है कि सबसे ज्यादा ठोस क्या है, मेटल ठोस है या कोर ठोस है या पर्पटी ठोस है, तो आप एक काम करना, आप ना दो मुट्ठी बालू लेना, दो मुट्ठी रेत लेना, और एक बाल्टी, आधे बाल्टी में साफ पानी लेना। अब दो मुट्ठी बालू को आप पानी में डालकर उसे हाथ से आप घुमाना, ठीक है। और आप फिर कुछ मिनट बाद देखना कि आप ठीक बाल्टी के बीचों बीच देखोगे तो वहाँ जो सारे बालू के कण थे वो इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि घूर्णन के कारण क्या हुआ कि उसके सारे भारी जो पदार्थ थे, भारी जो कण थे, यानी कि जो बालू था वो इकट्ठे हो गए, और फिर धीरे धीरे इसकी संरचना जो है वो कम घनत्व वाली हुई। समझ गए हो ना मैंने क्या कहा आपको? तो इसी प्रकार क्या हुआ कि जो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम है वो कम घनत्व है, कम भारी है, और सिलिका प्लस मैग्नीशियम की जब बात करते हैं तो वो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से ज्यादा भारी है। उसके बाद जब हम निकल प्लस फेरियम की बात करते हैं तो वो इन दोनों से सबसे ज्यादा भारी है, और केंद्र जो है या जो कोर है वो सबसे ज्यादा घनत्वशील और सबसे ज्यादा भारी पदार्थों से बना है। तो हम बात कर रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हो ये पृथ्वी है मान लो, तो सबसे ऊपरी परत है जो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी है, फिर उसके नीचे जो है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी है। उसके बाद जब हम बात करते हैं केंद्र की बात करते हैं तो सिलिका मतलब निकल प्लस फेरियम से बनी है, यानी कि लोहे से बनी है।
आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं मतलब कि हमारी जो सियाल है, सियाल की कितना मतलब कि कितने किलोमीटर अंदर है, तो मैंने यहाँ लिख रखा है ये 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के दायरे तक मतलब गहराई तक फैली हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका घनत्व कितना है, तो इसका घनत्व है 2 पॉइंट मतलब कि 2.9 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जो घनत्व की बात करते हैं तो 2.9 पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। उसके बाद जब हम बात करते हैं यहाँ पर सिलिका प्लस मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो सिलिका प्लस मैग्नीशियम की जो गहराई है वो 100 से 2000 किलोमीटर है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि कितना घनत्वशील है, तो ये 2.9 दशमलव से लेके 4.7 मतलब कि 4.7 दशमलव पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक घनत्व है। मतलब कि इससे ज्यादा ये घनत्व है और इन दोनों से ज्यादा ये है निकल प्लस फेरियम। और जब निकल प्लस फेरियम की बात करते हैं तो ये 2000 से लेके 6880 किलोमीटर तक की गहराई तक फैली हुई है। और इसकी जब घनत्व की बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा घनत्वशील है, यानी कि 11 पॉइंट मतलब कि यानी कि ये आप देख सकते हो यहाँ 4.7 से लेके 4.5 से लेके 11 पॉइंट पर क्यूबिक सेंटीमीटर ज्यादा घनत्व है। मतलब कि सबसे ज्यादा भारी पदार्थों से बना है। इसके बाद दोस्तों हम जब नीचे वाले डायग्राम को देखते हैं तो नीचे वाले डायग्राम में लिखा हुआ है, यहाँ तो हमने सिलिका प्लस मतलब सियाल, सीमा या निफे की बात कर दी। अब हम बात करते हैं कि इसके 3 प्रॉपर्टियों को बांटा गया है। मतलब कि आप लिथोस्फेयर देख सकते हो, फिर पेरोस्फेयर देख सकते हो, फिर बोरोस्फेयर देख सकते हो। यानी कि आप देखना कि सबसे ऊपरी जो परत है उसे हमने लिथोस्फेयर कहा है, यानी कि प्रॉपर्टी। उसके बाद जब हम मेटल की बात करते हैं तो इसे पायरोस्फेयर कहा है हमने, और बोरोस्फेयर या सेंट्रोस्फेयर यानी कि हमारी केंद्र। तो यही थी 2 डायग्राम जिसके अनुसार हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना की बात करते हैं कि वह कैसे बनी है, किन तत्वों से बनी है। और अब दोस्तों मैं आपको अगले लेक्चर में, अभी आप देख सकते हो इसके मतलब आपको मैंने एक आंतरिक संरचना की बात बताई कि किन किन तत्वों से बना है। तो इसके बाद वाले लेक्चर में मैं यानी कि सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कि इसकी जो आंतरिक संरचना है और कितने भागों में बांट रखा है, कितनी गहराई है और क्या क्या है, तो मैं इसको अगले लेक्चर में एलैबोरेट करूंगा क्योंकि ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए। तो यही थी दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे हुई है और किन तत्वों से हुई है। धन्यवाद।